तो दिन रात भी तो नहीं लग रही है। तो साधारण हमारी आपकी को की श्राप लग नहीं सकती। इसलिए देव ऋषि नारद तो भगवान के परम भक्त ने और भगवान भक्त के वंदन में है, इसलिए भक्त ने भगवान के लाने श्राप बोले। कारण तो कारण तो बीच में जो है सो है ही, परंतु एक के बाद की कथा जो कि चौपाई आई बाई से में लगी अपन। जब नारद जी की माया हटाई भगवान ने तो नारद जी को ज्ञान होगा। तो नारद जी के कहने लगे बोले महाराज जितनी श्राप हमने दई हो वह मिथ्या हो जाए। भगवान बोले तुम्हारे बस को नारद हतो का, वो तो मम इच्छा कहे दीन दयाला। हमारी इच्छा थी कि तुम्हारे माध्यम से हमारी लीला बन जाए। ठीक है, मुख्य बात तो आए जा, परंतु भगवान शंकर ने इतना विस्तार में सुना दई। एक बार देव ऋषि नारद मीणा के द्वारा भगवान के गुणानवाद गाते गाते अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते करते बताते जब मृत्यु लोक में आए। देखो मृत्यु लोक के अलावा कहीं भजन हो नहीं सकता। ठीक है, भजन बनेगा तो इसी जगह पे मृत्यु लोक में ही बनेगा। कई लोकों में भ्रमण करते रहे नारद जी, परंतु जब मृत्यु लोक में आए और गंगा जी की तराई में हिमालय के लगा पहुंचे, होते जी एक घड़ी को ठाणे भय का 2 घड़ी को श्राप है। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सके महाराज दक्ष का। सुनिए होते अच्छो तो लगो कहते बैठ के भजन करती। अब जी चलत परत नारायण नारायण कहती। उठे इनके मन में आई कि का करे बैठ के भजन गाली में भगवान को। मनो 2 घड़ी तो रुक ही सकते थे, 1 घड़ी तो विचार ही में गई। अब 1 घड़ी में जे भगवान को भजन करने लगी बैठ। दक्ष की श्राप कितने के लाने हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकत, तो 1 घड़ी विचार में गई, 1 घड़ी के लाने से बैठे और जैसे ही भजन कर वे बैठे तो वह श्राप की गति मई बन गई। श्राप शरीर धारण करके ठाड़ी। नारद जी के लिए कहा बोले महाराज तुमसे बाहर न कर आए, हमारे दम नहीं है तुम्हारे लगाए आगे। बस श्राप बोली। बोले कहा बोले महाराज जब जो को भगवान के भजन को बैठ जाए उसे श्राप काम नहीं करे, दोष काम नहीं करें। तो जो नो भली दक्ष की श्राप है कि 2 घड़ी रहो तुम खड़ी, फिर रुक ही नहीं सको। कहूँ मनो महाराज तुम्हें तो जितने दिनों ने करने हो भजन करो, उनने हम दैती तो हम जी ठाड़े हैं, तुम्हारा जितना भजन हो जो सो लागे जी। ठीक है, समझ में है? माने भजन के टाइम पे कोई श्राप कोई दोष नहीं लगता है। नारद जी जहां बैठे हरि ही सुमारे, अरे श्राप गति बांधी वो बैठे बेमल मुनि लागी समाधि। हरि ही सुमारे श्राप गति बांधी बैठे बेमल मुनि लागी समाधि। कछु देर लो तो जे दिन खान भगवान जाने वो समय तो निर्धारित नहीं रामायण में लिखो है। आवाज सुना पर तरीके नारद जी कया के फिर आवाज निकर वो ही बंद हो गई। आवाज कब नहीं निकले जब समाधि में आ जाए तो फिर आवाज सुनाई नहीं देवे। काहे उसके जो प्राण वो ब्रह्मांड में चले जाते और ब्रह्मांड में प्राण गए बोलवे की क्षमता बंद हो जाती। ठीक है, ये को नहीं जाने वो को तो यहाँ 16 के जी भाग्य चले गए। काहे प्राण जो ब्रह्मांड में पहुंच गए
तो देव ऋषि नारद की तो कछु कछु आवाज, अब चाहे महीना 2 महीना या 2-4 दिन सुना परी हो, श्रीमन नारायण नारायण